स्टूडेंट, मैं अंतिमा अग्निहोत्री, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। स्टूडेंट, हम जानते हैं आपकी क्लासेस कोरोना वायरस की वजह से सस्पेंड कर दी गई थी, जो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू की जा रही हैं। कोरोना वायरस एक इतनी खतरनाक बीमारी है जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो फिलहाल इसका एक ही इलाज है, वो है बचाव। आप पहली बात तो ज़रूरत नहीं है तो घर से बाहर ना निकलें, और अगर कोई बहुत इमरजेंसी है और आप घर से बाहर जाते हैं तो अपने साथ सैनिटाइज़र, मास्क ज़रूर रखें, दूसरों से दूरी बना के रखें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज की वीडियो लेक्चर में हम कुछ टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है, जैसे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, जो आपकी थ्योरी पोर्शन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें डाउट्स रहते हैं। चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बताया, आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। आज का हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। इससे पहले कि मैं सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाऊँ, थोड़ा सा बेसिक्स पे चलते हैं। और सबसे पहले तो हम जब ये जानेंगे कि ग्रोथ क्या होती है प्लांट की, तब हम सेकेंडरी ग्रोथ समझ पाएंगे, जिसके लिए हम स्टार्टिंग से थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ग्रोथ ऑफ स्टेम। प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट के एपिकल पार्ट पे पाए जाते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, इन दो शब्दों में ही इनके अर्थ हैं। एपिकल मतलब ऊपरी सिरा, मतलब शीर्षस्थ भाग। मेरिस्टेम मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कंटिन्यूअसली सेल का डिवीज़न करते हैं। मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ कंटिन्यूस सेल का डिवीज़न करते हैं, मतलब कि एपिकल पार्ट पे शूट के, रूट के, एपिकल मतलब ऊपरी सिरे पे, रूट टिप या शूट टिप पे ऐसे टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो कंटिन्यूसली सेल का डिवीज़न करते हैं। और सेल डिवीज़न, इस पार्ट पे सेल डिवीज़न होने के कारण प्लांट की ग्रोथ मतलब लंबाई में वृद्धि होती है, इसकी लेंथ बढ़ती है। ठीक है, ये कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ लंबाई में प्लांट बढ़ता है, थोड़ी बहुत थिकनेस भी बढ़ती है। तो जो लेटरल साइड पे थिकनेस होती है प्लांट में, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम भी मतलब पार्श्वी, हिंदी में इसको बोलते हैं पार्श्वी, मतलब इस तरफ, इन दोनों तरफ टिश्यूज़ पाए जाते हैं जो इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं। क्योंकि प्राइमरी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ में किसी भी तरीके का डाइकॉट वाला सिस्टम नहीं पाया जाता, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, तो प्लांट इतना ज़्यादा बूढ़ी नहीं होता है, लेकिन थिकनेस फिर भी होती है और लंबाई में ज़्यादा प्लांट की वृद्धि होती है। अब हम यहाँ नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग सेल ही है एक तरीके की, जो प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके लिए मैं आपको ले चलूँगी कैम्बियम रिंग एक्चुअली होती क्या है। तो हम किसी भी प्लांट के लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहली लेयर्स होती है आपकी एपिडर्मिस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेयर्स ऑफ सेल्स इन प्लांट। एपिडर्मिस, सेकेंड लेयर कॉर्टेक्स, थर्ड एंडोडर्मिस। ये मैं बस आपको समझाने के लिए इतना डिटेल कर रही हूँ एक्चुअली, ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं दिमाग में। एंडोडर्मिस, फोर्थ पेरिसाइकल, और यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज़। अब यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यूज़ का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम। वी नो दैट वैस्कुलर टिश्यूज़ काम करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन ऑफ मिनरल। अब पेरिसाइकिल, अब यहाँ पे अगर हम प्राइमरी
प्लांट्स की बात करें, प्राइमरी ग्रोथ की बात करें, तो यहाँ पे ये सिस्टम ऐसा ही रहेगा। जब तक प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ होती है कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ होना स्टार्ट होती है तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कहाँ पे स्टार्ट होता है? आपके पेरीसाइकिल वाले रीजन में। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि पेरीसाइकिल वाली सेल्स जो होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं। हमें ये ध्यान रखना होगा, जहाँ पे भी ये मेरिस्टेमेटिक वर्ड ऐड करते हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि इस पार्ट में सेल डिवीज़न होना स्टार्ट हो गया है। इस बात को हमें ध्यान रखना है, मतलब कि अब हमारी पेरीसाइकिल वाली सेल डिवीज़न करना शुरू कर रही है। इसको हम यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से भी समझ सकते हैं। जैसे अगर हम पहला अपनी रिंग बना लें, इधर ये है सपोज एपिडर्मिस, और इसकी सेकंड लेयर हम बना देते हैं ये कॉर्टेक्स, इसकी हम थर्ड लेयर बना देते हैं एंडोडर्मिस, इसकी हम फोर्थ लेयर बना देते हैं पेरीसाइकिल। अब ये पेरीसाइकिल वाली सेल में डिवीज़न की प्रोसेस होना स्टार्ट हो गई है, मतलब इसमें इंटीरियरली, मतलब अंदर की ओर नई सेल का फॉर्मेशन होने लगा है। जब ये नई सेल का फॉर्मेशन होता है तो ये एक साथ होता है पेरिक्लाइनल डिवीज़न, परिधीय विभाजन। मतलब अगर यहाँ पे एक सेल डिवाइड हो रही है तो ये पूरे सर्कल में सेल डिवाइड होके एक नई रिंग का फॉर्मेशन करती है, और ये रिंग ही हमारी कहलाती है कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग हमेशा वेस्कुलर टिश्यूज़ के पास बनती है। वेस्कुलर टिश्यूज़, अब यहाँ पे हम वेस्कुलर टिश्यूज़ का ड्रॉ करें अगर डायग्राम, तो ये है। अब इसमें अगर कैम्बियम रिंग बनेगी, ये पेरीसाइकिल के बाद ही हमारे वेस्कुलर टिश्यूज़ रहते हैं, और इसके बाद ही रिंग का फॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है। वेस्कुलर टिश्यूज़ यहाँ पे ये मान लीजिए फ्लोएम, जो हमारा चलता है रूल, उसके अकॉर्डिंग फ्लोएम ऊपर की ओर, जाइलम नीचे की ओर, और बीच में हमारी ये रहती है कैम्बियम रिंग। कैम्बियम रिंग जब बन जाती है कंप्लीट रिंग पेरीसाइकिल की डिवीज़न के बाद, तो पेरीसाइकिल अपनी एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। ये रिंग उसने बना दी, अब उसका काम खत्म, वो अपनी एक्टिविटी को क्या करेगा? बंद कर देगा। अब कैम्बियम रिंग बन गई तो अब इसका काम स्टार्ट होता है। कैम्बियम रिंग जब बनती है तो कैम्बियम जिस तरीके से ये फॉर्मेशन है, मतलब जाइलम नीचे की ओर और फ्लोएम ऊपर की ओर, उसी तरीके से ये काम करना शुरू कर देता है। दोबारा से ये जाइलम फ्लोएम बनाना स्टार्ट करेगा, और ऑब्वियसली जो दोबारा जाइलम फ्लोएम बनेंगे उन्हें हम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे, और जो पहले से बने हुए हैं उनको हम प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। तो ये जो पोजीशन है ये रिस्पॉन्सिबल होती है प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। सेकेंडरी ग्रोथ जब प्लांट में होती है तो कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे अब ये कॉमन सी बात है, यहाँ पे जहाँ पे कुछ सेल्स थी, मतलब पेरीसाइकिल रीजन के बाद आप देखो इधर हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज़। वेस्कुलर टिश्यूज़ जाइलम और फ्लोएम बने, अब इसके बीच में ही अगर नई सेल का फॉर्मेशन होने लगा और यहाँ पर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम फिर से बनने लग गए, मतलब ये टिश्यूज़ अब एक्स्ट्रा मात्रा में बन रहे हैं, तो प्लांट की थिकनेस तो बढ़ेगी ही, और इसकी वजह से प्लांट का ये पार्ट जो हमने इसका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बनाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी प्लांट की थिकनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्लांट की जो अपर सेल है वो भी कभी कभी ख़राब हो जाती है, जिसके लिए कॉर्क कैम्बियम का फॉर्मेशन होता है। अब हम अगर कहें कि प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल दो चीज़ें होती हैं, पहला वेस्कुलर कैम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्क कैम्बियम। अब शॉर्ट पे मैं बताऊंगी आपको वेस्कुलर कैम्बियम
ऑब्वियसली कैम्बियम रिंग के बनने के बाद जो जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं उनको हम वैस्कुलर कैम्बियम रिंग कहेंगे। और सेकेंडरी जो चीज़ हमने लिखी है कॉर्क कैम्बियम को, जैसे ये हमारा पार्ट है, ये आउटर लेयर है। एनाटॉमी की बात करें अगर हम तो एपिडर्मिस है। अब यहाँ पे अगर प्लांट की थिकनेस कंटिन्यू बढ़ रही है, कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, इधर कैम्बियम की एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे नेक्स्ट आपका नए जाइलम, नए फ्लोएम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर इधर थिकनेस बढ़ रही है तो ये वाले पार्ट में भी थिकनेस बढ़ेगी, जिसकी वजह से एपिडर्मिस लेयर कभी कभी क्या होती है, ख़राब हो जाती है, रैप्चर्ड हो जाती है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए नई सेल का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। इस वीडियो लेक्चर में यही टॉपिक यहीं तक कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको इससे रिलेटेड टॉपिक का डिटेल मिल जाएगा। थैंक यू।